इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप रेड बुल खरीदना ही छोड़ दोगे, क्योंकि जिस चीज का प्राइस सिर्फ 40 से 50 रुपए हो उसको कोई 125 रुपए देके क्यों ही खरीदेगा। लेकिन रियलिटी ये है कि लोग फिर भी खरीदते हैं, आप फिर भी खरीदते हो, क्योंकि रेड बुल आप लोगों के दिमाग के साथ खेलता है। इन्होंने पिछले कई सालों में हजारों करोड़ रुपए लगा के आप लोगों का दिमाग इस तरीके से डिजाइन कर दिया है कि रेड बुल लेने से पहले आप प्राइस के बारे में सोचो ही ना। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इन्होंने वो हजारों करोड़ों रुपए आप लोगों की जेब से ही निकाले हैं। आपको पता है कि रेड बुल बनाने की एक्चुअल कॉस्ट सिर्फ 40 से 50 रुपए है, लेकिन जब आप इसे दुकान पर लेने जाओगे तो ये आपको 120 से 130 रुपए की मिलेगी, मतलब ऑलमोस्ट डबल प्राइस। और ऐसा नहीं है कि बीच का सारा पैसा रेड बुल ले जा रहा है, बल्कि ये पैसा जा रहा है इधर। रेड बुल हर साल अपनी मार्केटिंग में हजारों करोड़ रुपए खर्च कर देता है और ये पैसा निकलता है आपकी जेब से जब आप इसे खरीदने जाते हो दुकान पर। और कमाल की बात ये नहीं है कि ये लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, वो तो सब करते हैं, लेकिन कमाल की बात तो ये है कि इन लोगों की मार्केटिंग इतनी खतरनाक है कि इंडिया जैसे देश में भी ये लोग 250 ml की ड्रिंक को 125 रुपए की बेच दे रहे हैं और लोगों को वर्थ इट लग भी रही है, जो कि वो है ही नहीं। तो अब असली सवाल तो ये है कि ये लोग ऐसी कैसी ही मार्केटिंग कर रहे हैं कि इतनी महंगी ड्रिंक खरीदने के बाद भी जब आदमी को वो बेकार लग रही है तो वो ये नहीं सोच रहा कि ड्रिंक खराब है, उससे ये लगता है कि मेरी जीभ में ही दिक्कत है, ड्रिंक तो अच्छी ही होगी। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है, जरा ये देखो, इसे देखकर आपको क्या लग रहा है, ये लोग क्या बेच रहे हैं? मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या सोचा, लेकिन इनके एड्स देख के इतना तो मैं बता सकता हूँ कि ऐसा तो कहीं नहीं लग रहा कि ये लोग ड्रिंक बेचना चाहते हैं। और सच कहूं तो ये लोग चाहते भी यही है कि आपको लगे भी ना। रेड बुल असल में कभी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग तो करता ही नहीं है। ये लोग आपसे कभी नहीं कहेंगे कि भाई साहब जाके हमारी कैन खरीद लो, बल्कि ये लोग आपको ऐसी ऐसी एड दिखाएंगे जिसमें कभी कोई बंदा स्पेस से कूद रहा होगा, कभी कोई बंदा किसी पहाड़ी से कूद रहा होगा, कभी आपको इनका लोगो F1 कार में दिख जाएगा। और इन सब के पीछे इनकी एक स्ट्रेटेजी है, और वो ये है कि ये लोग कभी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते ही नहीं है। ये लोग मार्केटिंग करते हैं अपनी आइडेंटिटी की। नॉर्मली जब आपके सामने एड्स आते हैं तो आप उन्हें स्किप कर देते हो, लेकिन रेड बुल के एड्स इस तरीके के होते हैं कि लोग नेचुरली रुकते हैं ये देखने के लिए कि आगे क्या होगा, क्योंकि इनके एड्स में आपको कोई सो कॉल्ड सेलिब्रिटी नहीं दिखेगा जो भी अपने हाथ में रेड बुल पकड़ के कोई भारी सा डायलॉग जड़ देगा, बल्कि इनके एड्स में आपको हर तरीके की थ्रिलर एक्टिविटी जरूर दिख जाएगी। और जब बार बार आप ऐसी वीडियोस देखोगे और वहां पर आपको रेड बुल का नाम दिखेगा तो उसका नाम आपके दिमाग में अपने आप ही फिट हो जाएगा। और जब बार बार यही चीज रिपीट होगी तो आपके दिमाग में रेड बुल की एक प्रीमियम इमेज सेट हो जाएगी, जिस चीज का आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा। और ये सारे काम करने में बहुत पैसा जाता है जो आपकी जेब से वसूला जाएगा। और ये गेम इतना सिंपल भी नहीं है, क्योंकि अगर रेड बुल कल को अपनी मार्केटिंग बंद भी कर देना तब भी वो उसे सस्ता नहीं कर सकते, क्योंकि रेड बुल अब सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बेच रहा, वो एक लाइफस्टाइल बेच रहा है जिसका पार्ट बनने के लिए आप उसे खरीदते हो। समझ नहीं आया? तो अब एक एग्जांपल से समझ। मान लो अभी मैं आपको सबके सामने स्टिंग पीने को दूं तो आप बिल्कुल नहीं पियोगे, क्योंकि उसे पी के आप खुद को उन महान लोगों से एसोसिएट करने की कोशिश करोगे जिन्हें हमारा समाज छपरियों के नाम से जानता है। लेकिन वहीं अगर मैं आपको रेड बुल दूं तो आप उसे जरूर पियोगे, क्योंकि वो आपको एक ऐसी लाइफस्टाइल फील कराएगी जो आपको इन लोगों से अलग दिखाती है। भले ही आपकी लाइफस्टाइल वैसी हो भी ना, तब भी वो फील गुड सेटिस्फेक्शन तो आपको मिल ही जाएगा। और यही फील गुड सेटिस्फेक्शन आपकी नजर में इस रेड बुल को वर्थ इट बना देता है, इतनी महंगी होने के बाद भी। तब अगर आपको उसका टेस्ट घटिया भी लगा ना, आप तब भी इसे बुरा नहीं कहोगे, क्योंकि ड्रिंक बुरी हो सकती है लेकिन जो लाइफस्टाइल वो आपको फील करा रही है वो तो आपको बहुत अच्छी लगती है ना। तो जब अगली बार आप रेड बुल खरीदने जाओ तो ये जरूर डिसाइड कर लेना कि टेस्ट के लिए लेने जा रहे हो या फिर सिर्फ कुछ टाइम फेक लाइफस्टाइल फील करने के लिए।